पीएम मोदी के 2 दिन के बांग्लादेश दौरे में दोनों देशों के बीच 5 अहम मुद्दों पर समझौते हुए। इस दौरान सुरक्षा, संस्कृति और कारोबार से जुड़े कई मुद्दों पर हस्ताक्षर किए गए। खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद ऐतिहासिक करार दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी के इस 2 दिन के बांग्लादेश दौरे में क्या क्या बातें खास रही और कैसे पीएम की शक्ति पूजा ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश में पीएम मोदी की शक्ति पूजा। बांग्लादेश में पीएम मोदी का दंडवत प्रणाम। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। बांग्लादेश में दोस्ती का सबसे बड़ा पैगाम। जिस देश से भारत का 50 साल पुराना नाता है, ये उसी बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीरें हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्ती के एक नए दौर की दास्तान लिखने पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच हुई डेलीगेशन मीटिंग में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल की सुविधा जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को 12 लाख कोविशील्ड वैक्सीन और 109 एम्बुलेंस का तोहफा दिया। She lauded the neighborhood first policy of Prime Minister Modi and said that India sending COVID vaccines to its neighbors was a reflection of that policy. पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में है जब बांग्लादेश की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 30 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे थे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी बांग्लादेश की धार्मिक परंपराओं को आत्मसात कर रहे थे। बांग्लादेश की धरती पर जिन्हें हिंदुओं की सबसे बड़ी आराध्य देवी माना जाता है, ये उसी जेशुरेश्वरी मंदिर की तस्वीरें हैं। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सबसे पहले इसे जेशुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के इस मंदिर में पीएम मोदी ने मुकुट और चुनरी का अर्पण किया। बांग्लादेश की तीसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ में पीएम मोदी ने न सिर्फ मंदिर की परिक्रमा की, बल्कि मंदिर प्रशासन का शुक्रिया भी अदा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने साल 2015 में अपने पहले बांग्लादेश दौरे को भी याद किया। कुछ ही सप्ताह के बाद चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ होगा। इस पवित्र पर्व के प्रारंभ होने के पूर्व 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश में पीएम मोदी का ये दौरा कोरोना संकट जैसी मुश्किल घड़ी के बीच हुआ है, लिहाजा मां काली के दरबार में पीएम मोदी ने सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुदैव कुटुंबकम की भावना के साथ
पूरी मानव जाति के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। मां काली के इस मंदिर में हिंदुओं की अभूतपूर्व आस्था है। लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये धार्मिक अनुष्ठानों की स्थली है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने यहाँ एक ऐसे मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल बनाने का भी ऐलान किया, जिसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए भी किया जा सके और आपदा के वक्त भी। आज जब मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं और मैंने सुना है कि हाँ, मां काली की पूजा का जब मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहां से भी यहां आते हैं। उसी प्रकार से यहां पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहां आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। यहाँ के लोगों के कोई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अवसर हो तब भी उनके क्लान में आए। और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर के समय, आपदा के समय, विशेष करके साइक्लोन के समय, ये कम्युनिटी हॉल हर एक के लिए एक शेल्टर का स्थान बन जाए। इस हेतु से भारत सरकार